for my friends. I'm thankful that you play with me. I'm thankful for the hugs you give. I'm thankful for the things you do. I'm thankful for the love you share. I'm thankful that you are you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Good evening. So our reader is Good ready. evening to all. Good evening to all. Yes, your reader is ready. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good afternoon. Good afternoon. So how was everyone's Miracle. experience with the एक मिरेकल हुआ अभी थोड़ी देर पहले. life is full of miracles? बताइए. हम लोग कहीं जाना था, कोई काम चल रहा है वहां पे. ये बोले साइड पे चलो, हम लोग आ जाएंगे 3:30 तक, डोंट वरी. और आई नोइंग हिज नेचर, हमको लगा है बस जाने के बाद ही आएंगे कि नहीं आएंगे. आई हैव माय डाउट्स, बट ठीक 3:10 पे इस चलो हो गया मेरा काम. हम बोले थैंक यू. सरिता जी, क्या हुआ है, जैसे बहुत बार होता है, मैजिक स्टोन मैं हाथ में रोज लेके सोती हूँ, और वो मैजिक स्टोन रात में नींद में 2 बजे 4 बजे कितने बजे भी जमीन में गिर जाता है. वो गिर के वो मेरी नींद खुल जाती है, और नींद खुल जाती है, नींद खुलती तो बोली आवाज क्या आ रही है, ये तो मैजिक स्टोन की आवाज है. और नींद में उठ के नीचे जाती हूँ, बत्ती जलाती हूँ, स्टोन को खोजती हूँ, लेके फिर सो जाती हूँ. ये बहुत बार मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है. एक बार अभी रिसेंटली एक हम लोग के और शुक्राना मेंबर है, उन्होंने ये सजेस्ट किया था, यू कैन शुरू जब नींद आने के पहले आप बैठ के कर सकते हो, ताकि कम से कम ये एक्सरसाइज हो जाए, छूटे नहीं. सो यू कैन सिट एंड डू इट, एंड जब लास्ट में एकदम ही नींद आ जाए तब बस रख के उसको प्रॉपर्ली रख के सो जाए हाथ में. अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसका हाथ में रहना. हाँ, तो मेरे को सरिता जी डिस्टर्ब करता था, तो हम रश्मि से सॉरी अंशु से शेयर करें. मैं अपने पिलो के नीचे रख देती हूँ और बोलती हूँ दिस मैजिक स्टोन विल वाइब्रेट इन माय फुल बॉडी फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ माय टोज. ये बोल के मैं सो जाती हूँ. ग्रेट ग्रेट. ये एवरीडे मैं बोलती हूँ, एवरीडे पिलो के नीचे लास्ट में रख देती हूँ. जब से वो गिरने लगा फिर मैं रोज बोल के ये सोती हूँ एवरीडे. दैट्स इट ना. मैजिक स्टोन, ये मैजिक रॉक ऐसे अपना फ्रेंड बन जाता है, उसको कुछ भी मैजिक रॉक इज मैजिक रॉक. कहाँ पे भी जाती हूँ मैजिक रॉक मेरे साथ रहता है. अभी मैं राजस्थान गई, चाहे कोई अपना कपड़ा भूल जाऊं, लेकिन मैजिक रॉक तो मेरे साथ जाता ही जाता है. चाहे कपड़ा 1-2 कमती ले जाओ, मैजिक रॉक तो थोड़ी जगह इतना लेता वजन है. तो नहीं है उसका कि इतना कपड़े छोटा का. सा तो मैजिक रॉक है, वो लास्ट में पर्स लेकिन में मैं बहुत डाल वजन- लेती हूँ. इतना छोटा होने से क्या हुआ, इतना पावरफुल है वो. इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है. So many people have so many different उसके साथ जो Relationship experiences Yeah. हुए हैं रॉक्स के साथ. सबका अपना अपना, जिसने जितनी उसमें फेथ डाली, जिसमें जितना बिलीफ डाला, जितना उसमें अपनी एनर्जीज डाली, वो उतना उनके लिए काम कर रहा है. सोचो शालिनी, हम बताते हैं, इंटरप्टिंग. जैसे मैं लेह लद्दाख गई थी अपनी बड़े बेटा बहू के साथ, तो वहां पे स्टोन्स बहुत पड़े थे, तो मैं 8-10 स्टोन पिकअप कर ली थी. तो एक स्टोन अपना रात में लेके सोई, उसमें वाइब्रेशन वॉट एवर जो भी होगा, और फिर मैं अपनी वो बड़ी बहू को दी, लो ये बेटा स्टोन लो और उसको अपने साथ रखना.
तो परसों ऐसे ही हम बात कर रहे थे उससे, वो बेल्जियम में शिफ्ट हो गई है, तो बात कर रहे थे, तो हम उसका फोन आया अचानक और हम लोग का रीडिंग चल रहा था, तो बोला मम्मा आप रीडिंग कर रहे हैं, आपका मैजिक बुक चल रहा है? बोला हाँ। तो कल ऐसे ही बात कर रहे थे, बोला मम्मा आप जो आपका चल रहा था ना वो स्टोन मेरे पास भी, आप लेह लद्दाख में दिए थे ना। तो बच्चों लोग में भी ये भाव आ रहे हैं, वो तो वी हैव टू क्रिएट देम कि भी हाँ दिस इज समथिंग। तो अब जैसे अभी बेटी को हम फोर्स करके बोले कि बेटा यू जस्ट प्लीज 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 ज्वाइन दिस। तो शुरू में वही बात है ना कि शुरू में वी नीड टू मेक एन एफर्ट, उसमें हमें आने के लिए, अपने आप को रखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए वो एफर्ट का जरूरत शुरू में रहता है। एंड देन मैजिकली आप इसमें जर्नी में इतने घुस जाते हो कि वो आपकी हैबिट में चला जाता है। एकदम। अब जैसे आप जो बोल रहे हो कि आप वो स्टोन भूलते ही नहीं हो, आप कहीं पर भी जाते हो तो इट इज बिकम योर हैबिट, इट इज इन योर हैबिट। लेह लद्दाख गए थे, वहां पे भी लेके गए थे, एवरी तकिया के नीचे रात में रोज लेके सोते थे, मतलब लेह लद्दाख भी गए थे, वहां पे भी मैं कहीं पे भी नहीं भूलती नहीं हूँ, वो स्टोन नहीं भूलती हूँ, इट्स रॉक, सॉरी नॉट स्टोन, रॉक नहीं भूलती हूँ विदाउट फेल। And I always feel ना, जब नया नया सुनते हैं लगता है कोई क्या बोलेगा, व्हाट इज दिस, बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। सो दैट हम लोग को बच्चा बनना है, किसी से शर्म नहीं है। तो बिकॉज ट्राई करके देखो। मैं गई थी राजस्थान, आई शुड नॉट टेल दिस, आफ्टर ही लेफ्ट, मैं 6 साल के बाद राजस्थान गई, भगवान की ब्लेसिंग थी, मामी जी का अपने आप फोन आया कि हम राजस्थान जा रहे हैं रानी सती माँ के, तुम भी चलोगे? हम चले गए, फिर उनके साथ रहे, वह स्टोन रखी थे, तो बोले क्या चीज है? हमने हमारा ये पावर स्टोन है, वो हमको पूरे शरीर में शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ सब देता है। तो she was saying what is that? हमने this that I know what is that। हाँ आपको चाहिए ये स्टोन तो I can explain you, and if you want that power तो वो तो नहीं तो, but it was my duty to tell them। तो जब but this is miracle, I can tell you, miracle is not the word, miracle is not the word, magic is the word। Yeah, magic is the word। Yeah, I wanted to share this, but I got a chance, अभी कोई इतने लोग नहीं आए तो I got a chance, that is also a blessing कि I got a chance to talk to Sarita ji and Shalini ji and whatever everyone is there, I got a chance, that is also a blessing। Nice। Yeah। Beautiful sharings। So Shalini, yeah, it's past 4, should we start? Yeah, so we will start with our peak state। हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है, प्रोग्राम करना है टू द फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए। तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ थिंग। we can win with all the goals are ours। we can do it, I can do it। Keep my goal। Yes। Yes, I'm the winner। Yes, I'm the winner। With the right foot forward, आप थोड़ा आगे की तरफ झुकिए and we start running again। Okay, हमें चाहिए। अंशु मोटी भाग। Almost there। Yes, yes। Clap, Yes. clap, clap। I'm the winner।
I'm the winner. Let's gently close our eyes. Gather our thoughts. Come to concentrate on our breathing. अपनी सांसों की गति पे ध्यान दीजिए. जो अभी थोड़ी तेज चल रही है उसे धीमी करने की कोशिश कीजिए. गहरी सांस अंदर. गहरी सांस के साथ आपका पेट बाहर आता है. And a long exhalation. A deep inhalation in. And a very deep, long exhalation. Breathe in the love, the energies, the happiness, joy around us. Breathe in. Breathe out any unwanted energies that may have been there in your body. Any kind of energies which is not required by your body. Breathe out. Feel like a black smoke coming out of your body. महसूस कीजिए हर ब्रेथ के साथ आपका शरीर बहुत हल्का महसूस कर रहा है. One last time, breathe in deeply. Breathe out. आइए उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें वो सारी ऊर्जा प्रदान करे, वो सारी शक्ति प्रदान करे, ताकि इस सेशन में हम कंसंट्रेट कर पाए, समझ पाए, सीख पाए जो यहाँ पर हमें बताई जा रही है, जो रॉन्डा बर्न हमें सिखाने की कोशिश कर रही है. उस परमपिता परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद. रॉन्डा बर्न का लाख लाख धन्यवाद. उन सब मेंटर्स का, उन सब टीचर्स का, सारे बड़े लोगों का लाख लाख धन्यवाद जो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, हमें जीवन शैली सिखा रहे हैं, हमें उन्नति की तरफ लेके जा रहे हैं, खुशहाली की तरफ लेके जा रहे हैं. हमारा जीवन so grateful for the teaching. Thank you, God. Thank you for giving us the willpower to make this a habit in our life, to practice gratitude, to remember to be thankful at all point of times. We are so grateful to you. Thank you. Gently open your eyes with a very big smile. So today, before we start the book, let us be introduced to the feelings chart. शायद हमने से काफी जन का ये देखा हुआ होगा, या इसको मतलब इस किताब में हम बार बार रेफर करेंगे कि डोंट गो बिलो द लाइन, डोंट गो बिलो द लाइन. तो ये फीलिंग्स चार्ट है. मैं इसको हिंदी में भी दिखाती हूँ अभी, बट फिलहाल एक बार देखिए. ये बीच की लाइन दिख रही है. All of us can see this line. Yes, ma'am. Yeah, thank you. Yes, ma'am. So this line is separating you from the above. This is above the line feelings की अभी बात करेंगे हम लोग, और below the line. अब आप देखिए चार्ट के सबसे ऊपर एक सफेद रोशनी है, ओके, एंड नीचे एक काला कुआं सा है. ओके, सो नाउ अबव द लाइन फीलिंग्स वो होते हैं जो आपको वो सफेद रोशनी के तरफ ले जा रहे हैं. अब ये छोटी छोटी फीलिंग से शुरू होती है. सेटिस्फैक्शन, आशा रखना, होप रखना,
एंथुजियाज्म, है ना, कोई भी चीज हम लोग पैशन से करते हैं, तो दीज आर ऑल गुड फीलिंग्स। ये सब फीलिंग्स आप सोच के देखो, एक एक को फील करो, आपको अच्छा फील होएगा। एक्साइटमेंट, ये बोलने में ही ऐसे वर्ड्स है कि चेहरे पे स्माइल आ जाती है। पैशन हो, जॉय, खुशी हो। ग्रैटिट्यूड देखिए ऑलमोस्ट ऊपर आ रहा है, हाउ इम्पोर्टेंट ग्रैटिट्यूड इज। अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो तो आप वो रोशनी के एकदम पास हो। एंड ऑफ कोर्स सबसे ऊपर है प्यार, द लव दैट वी फील ना, ये गॉडली लव है, ये जो ईश्वर का प्यार है, वैसे प्यार, वैसा प्यार की बात हो रही है। नॉट दैट नो, प्यार तो बहुत किस्म के, ऐसे ममता, माँ की के प्यार को ममता बोलते हैं। So there's so many other different types of love, but this is the pure love that we are talking about. Just the love that we are feeling for each other, for this program. You know, एक वो बड़प्पन है उस प्यार में. So we are talking of that love. अब नीचे की तरफ आओ तो, नीचे की तरफ आए तो you have boredom. कितनी आराम से हम लोग हल्के से बोल देते हैं ना, बोर हो रही हूँ. But do you realize that is a very negative feeling? ये आपको लाइन से नीचे लेके जाती है. इरिटेशन, कितनी जल्दी हम इरिटेट हो जाते हैं लोगों से. यार वो ऐसे करते हैं ना, मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं होती है. These are, I mean, हमें अब जब इस पुस्तक में हम आए हैं, we have come for a reason. Now we have to be very careful कि ये नीचे वाली feelings में हम जब भी आए, हमें अपने आप को ऊपर उठाना है. डिसअपॉइंटिंग, वरी, वरी में तो हम एक्सपर्ट है. आई कुछ हुआ ना हुआ, इस बात की चिंता, मेरे को ये चिंता, मेरे को वो चिंता. एंड आज हम ये भी सीखेंगे कि हर वर्ड हम लोग बोल देते हैं ना, मुझे चिंता है. अरे तो बोलू नहीं क्या चिंता है, या फिर हल्की सी भी है तो उसको इतना बड़ा हम भारी शब्द यूज कर लेते हैं, आई एम वरिड. बट इतने पावर होते हैं ये वर्ड्स में, इतना नेगेटिव पावर है इन वर्ड्स में. किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी पे गुस्सा करना, किसी से नफरत, हेटिंग समबॉडी, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर एंड फियर. सबसे बुरा, हम ये भी बहुत हल्के में यूज करते हैं ना, मुझे तो डर है ऐसे नहीं हो जाए, मुझे डर है. बट द मोमेंट यू आर स्कैर्ड, यू आर एकदम डीप इनटू द ब्लैक होल. यू आर डीप इनटू द ब्लैक होल. सो दीज फीलिंग्स, मैं हिंदी वाला भी शेयर करती हूँ. या ये दिख रहा है सबको? तो नीचे है ना, उबना, चिढ़ना, निराशा, चिंता, आलोचना करना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या करना. किसी से जेलस होना तो लगता है ना नेचुरल फीलिंग है, मैं जेलस तो हो ही जाती हूँ, बट न अपने कंट्रोल में है, अपनी चॉइस है. ग्लानी, टू फील गिल्टी, अरे मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाती हूँ. इवन दैट इज अ नेगेटिव फीलिंग एंड काफी स्ट्रॉन्ग है. जितना नीचे है उतना स्ट्रॉन्ग है वो. तो यू कांट अफोर्ड टू इवन फील गिल्टी. जो हो गया सो हो गया, मैं नहीं उठ पा रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं जिस समय उठूं वही मेरे लिए सही है. एंड हताश फील करना और या भय फील करना. ओके, सो दिस लाइन प्लीज सबको याद रखनी है. ये हम लोग की डीपी है ग्रुप की. दिस चार्ट इज देयर इन आवर ग्रुप डीपी. तो एनी टाइम विल, आज शेयर भी कर देंगे ग्रुप में. मेरा तो ये फ्रेम करके रखा हुआ है सामने मेरी टेबल पे. सो इट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू. बहुत जरूरी है कि कभी भी एनी टाइम चेक योर फीलिंग्स. ये अवेयरनेस अब हम में आनी चाहिए कि एट एनी पॉइंट मैं कौन सी फीलिंग में हूँ. एनी पॉइंट आप चेक कर लो. मैं चिंता में हूँ, चेंज, दिस इज बिलो द लाइन. तो एंड चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है कोई ना कोई चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना. ओके, so we come back to the book. Our reader is Anshu Bowri today. From Anshu Bowri. Today we've already appointed. Janvi, can we have you another day, please? Okay, ma'am. Sorry, ma'am.
नहीं नहीं, नॉट एट ऑल सॉरी, वी आर सो वेलकम। दैट इज नॉट योर नेम। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम जानवी है, JANVI। ओके, थैंक यू। विल हैव यू अनदर डे डेफिनेटली। ओके मैम। अंशु जी, आप हैं वहां पे? जी मैं हूँ। यस Very प्लीज, much. आप स्टार्ट कर सकते हो विद द टाइटल। Good evening, friends. Today I'll be reading day 3, magical relationships. ओके, तो इसके बाद वी कम टू दिस पिक्चर। अब कल आप लोग सबको बोला गया था 3 फोटो, तो कैन यू सी रोंडा बर्न ने अपने 3 फोटो रेडी कर रखे हैं। अपने रेडी हो या नहीं, रोंडा बर्न्स 3 फोटोज आर रेडी, एंड वो साथ में एक डायरी भी रखी है। सो दैट भी हमने बात कर ली थी। वी विल नीड अ डायरी फॉर आवर एक्सरसाइजेस, एक रजिस्टर हो, डायरी हो। तो ये 3 फोटो ऐसे लोगों के हैं जो आपके बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हो। ओके, बाकी रिलेशनशिप्स पे आएगी पीछे दूसरे चैप्टर्स में। आज हम उनकी बात करेंगे जो अपने बहुत करीबी रिश्तेदार हो, जिनका अगर रिश्ता खराब हो तो भी ले सकते हैं, अच्छा हो तो उसको और बेहतर बनाने के लिए भी ले सकते हैं। आज की एक्सरसाइज में वो जादू है कि इनके साथ हम अपना रिलेशन बेहतर बनाएंगे just by today's exercise, and it works like magic. Yes. Understand? Yeah. Imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now, and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Okay. So शुरू में रोंडा बर्न हमें क्या बोल रही है, क्या इमेजिन करने बोल रही है? वो बोल रही है आप ऐसे सोचो कि इस दुनिया में और कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। How would you feel? ठीक है, आपका सब कुछ है, घर वगैरह जैसे भी है, सब है, लेकिन सिर्फ आप ही रह रहे हो। या फिर आई फील इट इज इजियर टू इमेजिन कि बाकी लोग हो दुनिया में, लेकिन आप किसी को जानते नहीं हो, किसी से आपकी बातचीत नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं है। इट इज यू आर टोटली अलोन इन दिस वर्ल्ड, नो वन टू टॉक टू, नो वन टू इवन स्माइल टू। कैसा लगता आपको? वुड यू फील कि अरे कोई सनसेट भी देख रहे हैं तो लगता ना, जब हम लोग दार्जिलिंग का सनराइज बहुत फेमस है, वहां इतने लोग इकट्ठे होके देखते हैं, उसका मजा ही अलग है। सब एक दूसरे, वाव देखो कितना मजा, वाव देखो कितना मजा। एंड आप कुछ पेंटिंग करते क्या अगर कोई देखने वाला ही नहीं होता आपकी पेंटिंग? कोई म्यूजिक बनाता क्या अगर कोई सुनने वाला ही नहीं होता? There would be no reason कि मैं यहां से वहां जाऊं किस लिए? How much would you roam around the world अगर लोग नहीं होते? जीवन में कोई खुशी ही नहीं होती, कोई मतलब मायने नहीं रखता ना जीने का। सो ये इस बात से समझाने की कोशिश कर रही कि अपने रिलेशनशिप्स कितने इंपॉर्टेंट है, और क्या हम उस नजर से उनको देखते हैं कि ये रिलेशनशिप हमारे जीवन में नहीं होता तो ये कैसा होता, लाइफ मेरी कैसी होती। तो आपके लोगों के साथ आपके जो एक्सपीरियंसेस है, इट इज वो ही आपके जीवन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। एंड व्हाई वो हमें ये क्यों बोली है, टेक योर मोस्ट क्लोज रिलेशनशिप्स? क्यों ये देखा गया है, हो न हो, हमारे जो चैलेंजेस लाइफ में रिलेशनशिप्स में आते हैं ना, वो हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार से आते हैं।
Isn't it true? We face challenges from mother-in-laws, from our husbands, from our brothers and sisters. जो दूर का कोई फ्रेंड से कभी कोई चैलेंज आया, कोई फ्रेंड से, तो दैट कम्स एंड यू डोंट टेक इट सो डीपली. बट कोई करीबी आपको दुख पहुंचाता है तो वो उसका दुख बहुत ज्यादा होता है. Isn't that true? सो ये बहुत जरूरी है समझना कि आपके रिलेशनशिप आपकी पूरे लाइफ को, नॉट ओनली हाउ यू आर लिविंग, बट आपकी हेल्थ को, आपके पैसे को भी अफेक्ट करती है. हर चीज जो जैसे आप जी रहे हो, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं उससे पता चल जाता है. आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आपका हेल्थ अच्छा होगा. ये तो एक देयर वाज एन मतलब कहीं पे एक ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया था. पीपल वे टेस्टेड कि इतने लोग जिनके रिलेशनशिप अच्छे हैं वो कितने लाइफ में कितने खुश है, या फिर उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है. जिन लोगों की रिलेशनशिप लाइफ में अच्छे नहीं थे, कोई ना कोई से झगड़ा, स्पेशली क्लोज लोगों से झगड़ा, उनका लाइफ स्पैन ही कम हो गया. कैन यू इमेजिन? इतना डीप इफेक्ट है. एंड यही रिलेशनशिप में अगर हम ग्रैटिट्यूड डाल दें, इन रिलेशनशिप्स में जो सबसे कड़वे भी हैं उनमें हम लोग किसी तरह सीख जाए कि उसमें ग्रैटिट्यूड डाल दें, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. बिकॉज वन थिंग वी कैन हैव टू अंडरस्टैंड, आप सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते और करना चाहिए भी नहीं, और इच्छा भी नहीं होनी चाहिए. आगे रोंडा बर्न बताएगी ये बात. वी डोंट नीड और वी डोंट शुड नॉट वांट टू चेंज द सामने वाला. वो है जैसा है, लेकिन वो ये एक जादुई तरीका बताएगी कि कैसे ग्रैटिट्यूड यूज करके वो रिलेशनशिप्स को आप अच्छे बना सकते हैं. जो रिलेशनशिप आपके जीवन में खटास डाल रही है उसको आप कैसे उसमें मिठास ला सकते हैं. एंड जस्ट बाय यू वर्किंग, सामने वाले को काम करने की जरूरत नहीं है. यस, this is the only chapter which does not start with a quote. yes. Every word has a quote. It will come in the middle. In the middle, in the beginning I'm talking. Yeah. Yes, Anshu. Yeah, science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships and more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. तो एक ये पोर्शन जो हाईलाइटेड है, देखिए, पीपल हु प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड हैव क्लोजर रिलेशनशिप्स. ये नहीं बोल रही है कि ग्रैटिट्यूड फॉर पीपल, बस आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो कोई भी चीज के लिए. वो 2 दिन हमें शुरू करवा दिए अपना मॉर्निंग का, एज सून एज वी वेक अप एंड रात को सोने से पहले. कल शालिनी ने बहुत अच्छे से समझाया था कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन कर देते हैं हम लोग. तो होल नाइट वी आर इन ग्रैटिट्यूड. तो अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं ना कोई भी चीज के लिए, आपके रिलेशनशिप्स अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं. ऐसे लोग जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, दे आर मोर कनेक्टेड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स. आई थिंक आई कैन रियली से आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस. मैं पहले भी मेरे मतलब बहुत अच्छे रिलेशंस थे, बट आफ्टर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड मेरी अंदर से इच्छा करती है दैट आई रिमेन मोर कनेक्टेड. अदरवाइज आई वाज मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट. आई वाज क्वाइट हैप्पी अलोन. बट अब इच्छा करती है कि मैं लोगों से बात करूं, लोगों से कनेक्ट करूं. एंड दूसरे लोग भी आपको they will look at you, they will always have something positive to say about you, अगर आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो. लाइक एक
ये है ना, व्हेन यू शादी होती है तो होता है कि नहीं, अगर आपकी जबरदस्ती भी शादी हुई हो, मे बी नॉट जबरदस्ती बट हाँ आपने लगा कि ओके आई डोंट नो द पर्सन वेरी वेल, पहले ऐसे होता था कि माँ बाप बोल रहे हैं तो हाँ करना है, बस शादी करनी है, बट द मोमेंट यू गो यू स्टार्ट कंप्लेनिंग कि इनमें तो ऐसा भी नहीं है, इनमें तो वैसा भी नहीं है, एंड यू डोंट इवन ट्राई टू नोटिस कि अच्छा क्या है, या मेरे ससुराल में ऐसा है, मेरे ससुराल में तो ये चीज अच्छी नहीं है। बट ये एक स्टडी बोलती है कि आप हर एक कंप्लेन जो किसी के लिए करते हो, उसके बदले में आपको उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स करनी होगी। एक कंप्लेन तो कैन यू इमेजिन, अगर शादी होते आपने कुछ भी अपने हस्बैंड के लिए या कोई भी इन लॉज के लिए कुछ बोल दिया, ये इनमें तो ये आदत अच्छी नहीं है, द मोमेंट यू कंप्लेन, ये तो मेरे पे ध्यान ही नहीं देते, या मदर इन लॉ को तो मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती, सिस्टर इन लॉ तो मेरे से कंपैरिजन करती है, एनीथिंग, एक कंप्लेन आप करोगे आपको उनके लिए 10 ब्लेसिंग्स बोलना पड़ेगा टू ब्रिंग बैक द रिलेशनशिप एट पार। कैन वी टेक 30 seconds टू थिंक, हमने किसके बारे में कितने कंप्लेन्स बोले, छोड़ो अपने सोचे भी है, उसका भी सेम असर होता है। क्या उतना हमने उनके लिए ब्लेसिंग्स भी सोचा है या उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचा है? ह्यूमन नेचर है, हम किसी के बारे में एक बुराई देख लेते हैं ना, उसी को फोकस करते रहते हैं, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसी। मेड एक दिन लेट आई, 2 दिन लेट आई, तीसरे दिन से ये तो लेट आती है, ये तो काम पे ध्यान देती नहीं है, इसको तो काम की चिंता है ही नहीं, isn't it? So एक के बदले भी गिविंग सो मेनी कंप्लेन्स, एंड स्लोली वो नौबत आती है कि वो मेड साल भर में, 1.5 साल 2 साल में उसको उसकी नौकरी गई, अनलेस यू स्टॉप योरसेल्फ एंड रियलाइज नहीं, ये जो आती है जितना काम करती है, लेट भी आती है तो बहुत फटाफट काम कर लेती है, काम अपना सब करके जाती है। सो इट इज अप टू अस टू चूज कि हम कंप्लेन करेंगे या वो उसके बारे में उसकी अच्छाइयों को पकड़ के चलेंगे। कंप्लेन, आई एम नॉट सेइंग कि वो लेट आती है तो आप उसको नजरअंदाज कर दें, बट उसके डोंट लेट इट कम इनटू योर ब्रेन, इवन फॉर योर चिल्ड्रन, ये तो पढ़ता ही नहीं है। द मोमेंट एक दिन बोले, 2 दिन बोले, एंड वी आर टेलिंग आवर फ्रेंड्स मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है, मैं तो बोल बोल के थक जाती हूँ। आपकी फ्रेंड बोलना शुरू की, अब तो ऑफ कोर्स हाँ मेरा बेटा भी ऐसे ही है, वो भी नहीं पढ़ता यार, मैं तो बोल गई, आजकल तो मोबाइल टीवी, कितने कंप्लेन शुरू हो जाते हैं। एंड डू यू एक्सपेक्ट कि वो बच्चा जिसके लिए आप इतना कंप्लेन कर रहे हो उस पे कोई असर नहीं होगा आपका कंप्लेन्स का? इवन इफ ही इज नॉट लिसनिंग, वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं। तो इसी तरह इफ यू आर टॉकिंग ऑफ देयर गुडनेस, वो वाइब्रेशन भी पहुंचते हैं, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा वो बच्चा कब पढ़ने लगेगा अपने आप। बट प्रोवाइडेड आप उसकी अच्छाइयों की बात करो, उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचो। तो अगर रिलेशनशिप, वो यहाँ तो उन्होंने इस हद तक लिखा है कि शादी के में भी, अगर मे बी अमेरिका में है तो वो डाइवोर्स वर्ड यूज इतना इजीली कर लेती है कि अगर इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट ईच अदर, और इवन इफ वन पर्सन इज कंप्लेनिंग अबाउट द अदर, तो हो ना हो दैट रिलेशनशिप कैन एंड इन अ वेरी बैड सिचुएशन। दैट इज द इफेक्ट ऑफ कंप्लेन्स जो हम बहुत हल्के में करते हैं एक दूसरे के लिए। अगर आपको लगे ना कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप वहां से हट जाओ, एंड जरूरत पड़े पेन पेपर ले लो, उनके बारे में आप 10 अच्छी चीजें लिख लो। ये मीन गारंटी है, दिस इज अ गारंटी, बिकॉज देखिए ये दुनिया फ्रीक्वेंसीज की है, आप कैसी फ्रीक्वेंसी भेजते हो आपकी सोच से।
because even every thought has a different kind of frequency. कोई दिन समय रहेगा, when we have a time another day, we will talk about the rice experiment, कि वर्ड्स के, आपके थॉट्स के कैसे फ्रीक्वेंसीज होती है एंड उनका क्या असर होता है. तो आप जब पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज किसी को भेजोगे, वो रिलेशनशिप अच्छे होंगे. यस. Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. तो अब 1 महीना हम लोग इस प्रैक्टिस में आए हैं ना. Let us keep our old habits aside. भाई मेरी तो आदत है, we recognize. देखिए, हम खुद के साथ अगर सत्यवादी होंगे ना, we know कि मैं कैसी हूं, मैं किसी को बोल देती हूं, लेकिन अचानक से मैं कल को मेट को बोलना छोड़ दूंगी या हस्बैंड को बोलना छोड़ दूंगी कि आप तो मेरा ध्यान ही नहीं रखते, तो उन लोग को कैसा लगेगा, क्या हो गया है इसको. नेवर माइंड, जस्ट ट्राई इट, लेट अस ट्राई. 1 महीने के लिए ट्राई करके देखते हैं क्या रिलेशनशिप में चेंज आता है. सिर्फ हमारे करने से, आपको जरूरत नहीं है किसी और को बोलने की कि मैं ये कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, तुम भी मेरे लिए करो. देयर इज नो नीड. सिर्फ आपके काम करने से द चेंज विल कम. अगर आप थोड़ा भी ग्रेटिट्यूड करने लगो ना, वो रिलेशनशिप में एक मालामाल जैसी इफेक्ट आ जाएगा. बट एंड नॉट ओनली द रिलेशनशिप, आप भी चेंज होंगे. आप जैसे भी हो, अभी जिस भी हालत में हो, कैसा भी आपका नेचर हो, आप में और धैर्य आ जाएगा. लोगों को समझने की शक्ति आप में बढ़ जाएगी. दूसरों के लिए कंपैशन. अब मेड लेट आएगी ना, अब आपको लगने लगेगा अरे यार इसके भी तो बच्चे हैं, हो गया होगा लेट, कोई बच्चा बीमार होगा, कुछ हो गया होगा, कोई गेस्ट आ गए होंगे. These sort of thoughts अपने आप आने लग जाएंगे बिकॉज आप उसके लिए अब ग्रेटफुल होने लगे हो. मतलब ये रॉन्डा बर्न इज सेइंग टू द पॉइंट दैट यू वोंट इवन रिकॉग्नाइज योरसेल्फ. 1 महीने में इस प्रैक्टिस में इतनी शक्ति है कि आप इतने चेंज हो जाएंगे, आप खुद को नहीं पहचानेंगे. आई थिंक Shalini and me, at least we can speak for each of us, that we know how we have changed. देखिए, ऊपर से कोई चेंज नहीं दिखेगा, but you will know मेरे रिएक्शन कैसे हो गए, मैं पहले से कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ. अब गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं शांत हो गई हूँ. मतलब इच्छा ही नहीं होती है. ये टाइम लगेगा. शुरू में यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, पर धीरे 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 जस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू so much that आपको लगेगा मैं ऐसे करती थी. थैंक्स टू रॉन्डा बर्न. फिर हर सांस में निकलता है. थैंक्स टू रॉन्डा बर्न, थैंक्स टू आश्मीन मैम फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू अस. बिकॉज आप हर वक्त है ना, यूल बी सो ग्रेटफुल. आपको दिखेगी नहीं, हस्बैंड वही है, ही इज डूइंग द सेम थिंग्स, बट यू वोंट इवन नोटिस. आपका ध्यान उस तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि आपका ध्यान अब कहाँ है, उनकी अच्छाइयों पे. कोई भी हो, आपके भाई हो, आपके बच्चे हो. वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ क्लोज रिलेशनशिप्स टुडे. जिनके भी साथ हो, उनकी जो अच्छाइयां हैं आपको सिर्फ वही दिखेगी. यस. Quote, we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton Wilder, 1897 to 1975, writer and playwright. तो ये बोल रहे हैं कि हम उसी पल में जीवित हैं, बाकी समय it is as good as being dead.
वी आर ओनली अलाइव उसी समय जब हमारा दिल अवेयर है उसका कि हमारे जीवन में क्या क्या नियामतें हैं, ये जो लिटरली हीरे मोती है, अगर हम उनके लिए अवेयर नहीं है कि हमारे जीवन में कितने नियामतें हैं, कितने लोग अच्छे हैं, इन लोगों में कितनी अच्छाइयां हैं, अगर हम उनमें सिर्फ कोयला देख रहे हैं तो वो हीरे मोती नहीं दिखेंगे। वी आर ओनली अलाइव, जिंदा ही जब है जब हम लोग उनमें वो अच्छाइयां देखेंगे। तो ऑलरेडी 2 बार तो हम लोग जिंदा है, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। एटलीस्ट फॉर श्योर वी आर अलाइव एट दैट टाइम। एंड टुडे रॉन्डा बर्न इज गिविंग अस मोर फॉर्मूलाज टू बी अलाइव विथ आवर रिलेशनशिप्स। अपने रिश्ते में हम लोग कैसे जिंदा रहें वो बता रही है। एंड ये जरूरी नहीं है, हाँ हम बहुत आराम से बोल दिए कि उनमें अच्छाइयां देखें, कभी कभी बहुत आराम से ये अच्छाइयां नहीं दिखती है। हमें अपनी जो बुराइयां उनमें देख रहे हैं ना, शायद अभी झगड़ा चल रहा हो, अभी तो खाली बुराइयां ही बुराइयां दिखेगी, ये तो ऐसे भी एंड पुरानी पुरानी बात निकल के आती है, उस समय तो मेरे साथ इतना बुरा किया था। उनको हटा के, ये सब कचड़ा हटा के अंदर से वो कमल के फूल को ढूंढना है। उसको, वो कमल का फूल तैयार बैठा है कीचड़ से ऊपर आने के लिए, बट इट इज आवर एफर्ट्स कि हमें उसको निकालना है। जैसे हीरे मोती तो नीचे ही मिलते हैं ना, मोती भी समुद्र के एकदम अंदर मिलते हैं, हीरे भी खानों में मिलते हैं, वैसे ही आपको भी मेहनत करके किसी में अच्छाई अगर नहीं दिख रही है तो मेहनत करके अच्छाई देखनी होगी। Yes. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? तो वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। आप जैसे हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, उसमें फीलिंग्स चार्ट में हर वर्ड, आई हेट यू, आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम गेटिंग इरिटेटेड, सब, एंड ये सब बातें जब हम बोलते हैं ना, दूसरों को तो क्या असर होती है, रिलेशनशिप आपका खराब हो रहा है, बट आपके खुद पे बहुत उसका असर होता है। Like I said, we will, if last में टाइम रहा तो we'll talk of the rice experiment, उसमें ये बहुत क्लियर हो जाता है कि कितना असर होता है इन वर्ड्स का। आपकी जिंदगी खराब होती है because you are thinking these words, you are saying these words. लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, शुरू में ही रॉन्डा बर्न ने बताया था हमें। Whatever आप दूसरे के बारे में जो भी बोलते हो, आप उसको अपने लिए अट्रैक्ट करते हो। ये सुनने के बाद मन करेगा किसी के लिए बुरा सोचने का या बोलने का? आप किसी को बोलते हो आई हेट यू और आई एम गेटिंग इरिटेटेड विथ यू, आप खुद के लिए ये अट्रैक्ट कर रहे हो, पीपल विल गेट इरिटेटेड विथ यू। Do you want that? Do we want that? Do we want कि अपनी लाइफ इस तरह सफर करे? अगर हम above the line की बात करें, wow, I am so joyous to be with you. I am so happy that you are in my life. I am so grateful to you. I am enthusiastic to go for a picnic with you. इस टाइप के वर्ड्स यूज करें तो you are attracting more. People will tell you more. I am grateful to you. I love you. Who doesn't want that? तो again, शुरू में इंट्रोडक्शन में रॉन्डा बर्न ने बोल दिया था, you sow, you reap what you sow. तो अगर आप को जो चाहिए वही आपको देना चाहिए। अगर आपको कंप्लेंट्स नहीं चाहिए लाइफ में तो प्लीज कंप्लेंट्स मत दीजिए। अगर आपको लाइफ में प्यार चाहिए तो पहले आप प्यार दीजिए। बीज आपको बोने पड़ेंगे, प्यार के बीज बोइए तो वापस आपको कई गुना प्यार मिलेगा।
एक बीज से कितने फल मिलते हैं। एंड कंप्लेन का भी यही होगा, आपके साथ बहुत बुरा कुछ हो रहा है, किसी ने बहुत बुरा बोल रहे हैं, यू कैन नॉट से कि मैंने तो इतना बुरा कभी किसी को बोला ही नहीं, आपने इतना सा बोला होगा, वो मल्टीप्लाई होके वो बीज था, वो फल के इतना बड़ा हो गया और वो वापस आ रहा है। तो जस्ट ट्राई टेलिंग पीपल, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं इफ समवन सेज अरे तुम जैसी हो ना वैसे ही मेरे को बहुत पसंद हो, एकदम तुमको कहीं से भी चेंज होने की जरूरत नहीं है, wouldn't you like it? So why do we try to change our closest people? नहीं बेटा तुम ऐसे मत करो, तुम कैसे चलते हो, तुम कैसे बोलते हो, accept them, love them and be grateful for them just as they are. Yes. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Oh, this I've read, I think, no? No, you haven't. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic. And your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. तो मेन है इस प्रैक्टिस में हम लोग जो 3 फोटोज लिए हैं, we will be grateful for those people just as they are, and हम लोग also ऐड करते हैं as they are not. हम लोग ये भी बोल देते हैं ना तुम ऐसे नहीं हो, तो वो जैसे नहीं है उनको वैसे भी हम एक्सेप्ट करते हैं, वो जैसे हैं और जैसे नहीं है, we accept them as they are. ये प्रैक्टिस उस रिश्ते में जादू लाने वाली है। अब ये प्रैक्टिस क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. And you can choose any 3 relationships that are important to you. As long as you have a photograph of each person, the photograph can be just of the person or the both of you together. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. तो अपने 3 रिश्ते अब कोई भी ले लीजिए। Rhonda is already giving examples also. Wife, father, son, कोई भी grandmother, best friend, जो आपके लिए important हो, बहुत important हो, but उनकी फोटो होना जरूरी है। मैं अपने फोन पे ही रख लेती हूँ तीनों की फोटो, तो it is very convenient for me कि I don't have to look for the photos. तो वो फोटो में और कोई नहीं होना चाहिए, एट द मोस्ट आप खुद हो सकते हो उस फोटो में, नहीं तो वो पर्सन अलोन, नॉट कि वो तीनों साथ खड़े हैं, वो फोटो भी नहीं चलेगी। Something like this. I have one photo. This is another photo. Can everybody see? I'll share my photo just a moment. Yeah. You share yours. So this is my photo. I have them all 3 together. लेकिन जब मैं मोबाइल पे करती हूँ ना, मैं उनको enlarge कर लेती हूँ each. So at one time I have only 1 photo on the screen. मैं जानबूझ के ऐसे की so that you all can see it together. But ये भी हो तो मैं वो enlarge करके at one time I have. So that is my husband, my daughter, and my son. So that is what I do. Okay, sorry. The whole. Okay. So you any 3 people like you closest relationships, okay? And जब अब आपको क्या करना है, आपको पहले
वो फोटो रेडी है, आप बैठ के उनके बारे में सोचो कि उनके बारे में आपकी क्या चीजें, उनके बारे में कौन सी चीजें अच्छी लगती है। ओके, उनके बारे में बेस्ट आपको क्या लगता है, थोड़ा सोचो, नॉट ऊपर ऊपर। ओके, उनकी पेशेंस, वो बहुत धैर्य वाले इंसान है, वो आपकी बातें बहुत आराम से सुनते हैं, आपको समय देते हैं, आपके साथ घूमने जाते हैं, उनकी आंखें ही बहुत सुंदर है, उनकी स्माइल से आपको खुशी मिलती है, उनका दिल बहुत नरम है, या उनके साथ आप कहीं जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, मूवी देखने जाते हैं तो अच्छा लगता है, एनीथिंग, जो भी उनके बारे में आपको दिल से अच्छा लगता है। ओके, समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू, नॉट कि बस कुछ भी लिख दो, दैट रियली अफेक्ट्स योर हार्ट। उनके उसको उनकी वो क्वालिटी सोच के आपको दिल से खुशी होती है। यस। After you've spent some time thinking about what you're grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words thank you. Address the person by their name and then write what you're grateful for. Thank you, their name, for what? For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. When you finished your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. Thank you, Haley. If you're moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Okay, so आपने उनके बारे में सोच लिया, 5 मिनट लगा लिया, तीनों के बारे में अच्छाइयां सोच ली। नाउ टेक अ पेन एंड पेपर, टेक योर नोटबुक एंड पेन एंड एक बार में एक जन का फोटो अपने सामने रखो, चाहे फोटो हो या मोबाइल पे हो, उनका फोटो सामने रखो एंड राइट 5 थिंग्स दैट यू आर मोस्ट ग्रेटफुल फॉर टू दैट पर्सन। उस फोटोग्राफ को देखते हुए, ये बहुत जरूरी है। ओके, आई मीन लेट अस जस्ट ब्लाइंडली फॉलो व्हाट रोंडा बर्न इज सेइंग, नॉट कि नहीं फोटो नहीं लेने से चलेगा ना, नहीं, जस्ट ब्लाइंडली। ये सब साइंटिफिक फॉर्मूलाज है, हमने फर्स्ट डे में बात की थी ना, साइंस और स्पिरिचुअलिटी एकदम एक है, तो वो जो हमें करा रही है उसके पीछे साइंस है। तो उनका फोटो देखो, देन राइट the 5 things. Each time you will feel like smiling at that person. Wow, आपने मेरे लिए ये किया, या आप इतने अच्छे हो। एंड लिखना कैसे है आपको? थैंक यू, सपोज आई राइट शालिनी, थैंक यू शालिनी फॉर बीइंग टुगेदर ऑन दिस जर्नी। ओके, कारण लिखना है, व्हाई। कल परसों भी हमने बात किया, व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए आप उस इंसान के लिए ग्रेटफुल हो, वो लिखना है। एंड जब आप तीनों जन का हो जाए आपको, इट विल टेक यू बेयरली 10 मिनट्स। एंड देन आप तीनों फोटो को ऐसी जगह रखो, या मोबाइल पे है, जिनको आप दिन में कई बार देखोगे। एंड एवरी टाइम जब आप फोटो को देखो, से थैंक यू। आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वो फोटो अपने साथ ले जाइए एंड याद करके कम से कम 3 बार, कल 4 बजे तक कम से कम, आज आप लिख लो, एंड कल 4 बजे तक कम से कम 3 बार उनकी फोटो देख के थैंक यू शालिनी। ओके, एवरी टाइम। शालिनी, आई हैव सेड अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू टुडे। ओके, द लास्ट पैरा। Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationship into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. तो ये किताब तो बोल रही है
ये एक्सरसाइज आपको आज करना है, लेकिन आपके अगर कोई भी इन तीनों में से किसी के साथ रिलेशनशिप थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ चल रहा है एंड आपकी तहे दिल से इच्छा है कि मैं ये रिलेशनशिप को ठीक कर लूं, तो प्लीज कंटिन्यू डूइंग दिस एक्सरसाइज until your relationship is good. रिलेशनशिप ठीक होना ही है, so until it is good आप करो, और दिन में एक बार नहीं, आप कई बार कर सकते हो। लिखो चाहे एक बार, बट बार बार देख के उनको थैंक यू, कल परसों और उनके बारे में कुछ अच्छी बातें याद आए, फिर बैठ जाइए लिखने के लिए। एंड why 5? You can write, मतलब 5 तो मिनिमम, मतलब ये पूरे बुक में ना रॉन्डा बर्न बहुत बहुत नरम हो रही है। 5 लिख लो, 1 मिनट तक कर लो, यू नो, मिनिमम शी इज गिविंग अस, बट अपनी इच्छा है, ज्यादा में कोई बुराई नहीं है, अति कभी ग्रेटिट्यूड की हो ही नहीं सकती। तो जितना भी आप चाहो लिख लो, जितनी बात, ये नहीं कि 5 हो गया मैं रुक जाऊं, और याद आ रही है, यू कैन कंटिन्यू, बिकॉज the more you write, faster the relationship will miraculously change. Magic practice number 3. Magical relationships. 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. At the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Choose 3 of your closest relationships. Just a moment. Not being able to scroll. Yes. Thank you. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. 3. With a photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. 4. Begin each sentence with a magic word thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. 5. Carry the 3 photographs with you today, or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph, and thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, Haley. 6. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. तो एक्सरसाइजेस फर्स्ट और लास्ट तो हम लोग शायद काफी क्लियर है। All of us have practiced it also. Count your blessings, and रात को सोने से पहले gratitude rock by checking all the good things in the day, picking one good thing and being deeply grateful for that, and then going to sleep. And आज वाला exercise, 3 closest relationship, write, please write with a pen and paper 5 things you are most grateful for, उनके बारे में जो अच्छी 5 बातें लिखनी है। And जब लिखने में each sentence will start with thank you, उनका नाम and आप क्या चीज के लिए grateful है, एंड उनकी फोटोग्राफ आपको आज दिन में कम से कम 3 बार देखनी है, और फोटो में आंख से आंख मिला के थैंक यू बोलनी है। ओके, जस्ट पिक अप द फोटो, लुक एट देम इन द आई एंड से थैंक यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक एक्सरसाइज इज क्लियर। प्लीज सब कोई लिख लें एक्सरसाइज, किसी को, एंड सबके पास आई थिंक किताब है या फिर PDF होगी, तो everyone has the exercise with them. किसी को doubt है तो they can put it, we will clarify it. Ma'am, thank you. If you can send me again on the group this PDF file. Actually, I have deleted. Some problem is coming on the phone. That's why in group I have deleted. Yeah, we can send it. Okay, thank you so much. I think Sarita Bhabi, please do the rice experiment. We have 5-7 minutes. We can finish. तू समझा दे। Important. You are good at it. Where are the pictures? I need to see if my pictures. Even I haven't taken. It's okay. I'll look for the pictures. तो बात कर। अच्छा ठीक है।
सो पावर ऑफ द वर्ड्स, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि वर्ड्स एक वाइब्रेशन कैरी करती है, एक फ्रीक्वेंसी कैरी करता है. एवरी वर्ड वाइब्रेट्स एट अ डिफरेंट लेवल, एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. जो हमारे अबव द लाइंस के वर्ड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और बहुत पॉजिटिव होती है, और जो लाइंस के बिलो जो हमारे वर्ड्स थे, जैसे फियर था, बोर्डम था, जलन थी, ईर्ष्या था, हेट था, ऑल दिस. और ये वर्ड्स बोलते ही, जब हम हैप्पीनेस बोलते हैं, क्या हमारे चेहरे पे एक हंसी आती है? कैन वी फील दैट हैप्पीनेस बाय जस्ट सेइंग हैप्पीनेस? एंड आई हेट यू बोलते हो तो आप क्या हंस के बोलते हो हेट यू? दैट. और व्हेन आप ईर्ष्या फील करते हो तो अंदर एक अलग सी जलन फील होती है कि नहीं होती है? Don't you feel that kind of a tightness? So where does all this come from? This comes from the feelings, from the words that we are using. तो ये एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया था जहां पर हम कुक्ड राइस लेंगे, 3 ग्लास बॉटल्स लेंगे अलग अलग, और हर एक बॉटल में 2 स्पून कुक्ड राइस डालेंगे और 2 स्पून पानी, बना हुआ चावल के अंदर पानी, और उस पे लेबल लगा देंगे फर्स्ट पे आई लव यू. आई लव यू वाला लिखकर पेस्ट कर देंगे. सेकंड बॉटल पे आई हेट यू, एंड थर्ड बॉटल पे सिर्फ इग्नोर लिख देंगे और कुछ नहीं लिखना है. और इग्नोर एक ऐसा मतलब आई हेट यू एंड आई लव यू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है इग्नोरेंस. क्या हमने कभी नोटिस किया है फ्रेंड सर्कल में ही सही, इफ पीपल आर टॉकिंग टू यू रफली इट इज स्टिल फाइन, बट इफ पीपल आर इग्नोरिंग यू, आपको कैसा फील होता है? आपको बहुत ज्यादा खराब लगता है ना, आपको बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है. सो दैट इज द इमोशन ऑफ इग्नोरेंस. So the first bottle that you can see here is love you. यहाँ पे लिखिए, आप सिर्फ love भी लिख सकते हैं या I love you भी लिख सकते हैं, whatever you want to. And in the second, nothing की जगह आप ignore लिखिएगा. Don't write nothing, write ignore. And third पे I hate you. ये लिख के आपको सिर्फ पेस्ट कर देना है. And ये बॉटल को एक ऐसी जगह रख देना है जहां आप इसको दिन में 1 या 2 बार देख के, लव वाली बॉटल को आप फीलिंग्स के साथ आई लव यू बोलिए, उसको वो इमोशंस दीजिए. एंड हेट वाली बॉटल में आपके मन में जितनी उस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आपको अपने दिमाग से निकालना है, या फिर जो भी आप उसको बोलना है, हेट यू बोलिए, एंड हेट यू विथ इमोशंस बोलिए. और इग्नोर वाले को टोटली इग्नोर कर दीजिए, उसको आप देखिए भी मत, उसके साथ आपको कुछ भी नहीं करना है. एंड यू हैव टू कीप दिस बॉटल एट अ डिस्टेंस. एक साथ नहीं रखना है तीनों बॉटल को, एटलीस्ट 3 डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द रूम, या फिर एक इस रूम में रख दिए, एक दूसरा रूम में रख दिए, जैसे आपकी इच्छा आप वैसे बॉटल्स को प्लेस कर सकते हो. इट इज जस्ट दैट एटलीस्ट उनको दे नीड टू बी एटलीस्ट इफ नॉट 2-3 फीट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. पास नहीं होना चाहिए. एंड दिन में जितनी बार भी याद आए ना, नेक्स्ट 21 डेज के लिए आप ये इमोशंस उसके साथ आई हेट यू एंड आई लव यू एंड इग्नोर, ये तीनों चीज आप अपने बच्चों को भी बोल सकते हो कि बॉटल से जाके बात करो, उसको प्यार दो, उससे अच्छी बातें करो विद द आई लव यू बॉटल. एंड हेट वाली बॉटल में आप अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपना जो चाहिए वो निकालिए. एंड जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट दिखा रहा है कि देयर इज आई लव यू वाली बॉटल के चावल इज ऑलमोस्ट द सेम. हल्का मे बी 1 इंच ऑफ कलर डिफरेंस आया होगा मामूली सा आफ्टर 21 डेज. आई हेट यू वाले काले हो गए हैं. सी द वाइब्रेशन इट इज कैरिंग, उसमें फंगस लग गया है. तो इमेजिन कीजिए, जब हम आई हेट यू बोलते हैं तो हमारे अंदर जो पानी है, हमारे अंदर जो चल रहा है, वो वर्ड जो हमारे अंदर पहले तो थॉट में आता है ना, हेट यू, ओनली देन वी आर सेइंग आई हेट यू. इमेजिन व्हाट फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट वाइब्रेशंस वो हमारे अंदर क्रिएट करती हैं. तो यही एक्सपेरिमेंट आप खुद करोगे तो आपको वर्ड की वैल्यू पता चलेगी, और हम कभी भी कोई वर्ड हल्के में नहीं लेंगे. तब आगे से बोलने से पहले वी विल थिंक ट्वाइस थ्राइस कि हम बोल क्या रहे हैं. तो आई काइंडली रिक्वेस्ट आप अपना एक्सपेरिमेंट करके देखो.
और अब 21 डेज के लिए इसके साथ बातें करके देखो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। इग्नोर वाला बॉटल इवन मोर काला हो जाता है, वो इवन मोर फंगस उसमें फॉर्म हो जाता है। ये हमने सबने किया है, सो वी आर वाउचिंग कि इतना डिफरेंस मेक करता है वर्ड्स। सो वी आर रिक्वेस्टिंग कि आप ट्राई करके देखो, you will find the results. So how many of us yeses, how many yeses कि we will do it? मैं तो करने वाली हूँ कल, फिर से कई बार किया है, but I'm going to do it. कल आज चावल नहीं बनेंगे, अब कल चावल बनेंगे, so I'm going to do it tomorrow. Yes, so all of us, सबके photos जो करेंगे, please try it. जो करेंगे, your bottles के photos कल आ जाने चाहिए। आज तो मेरे घर में भी चावल नहीं बनेंगे। हाँ, 2 चम्मच पके हुए चावल और उसमें 2-3 चम्मच पानी, दैट इज ऑल। ओके। वो चावल पूरे डूबने नहीं चाहिए ना शालिनी? नहीं, पूरे डूबने नहीं चाहिए, बस 2 चम्मच पानी। ओके। मिनिमम हाउ मेनी डेज मैम? 21। अच्छा, 3-4 दिन में नहीं पता चलेगा कुछ भी? कोई भी लकीली 3-4 दिन में नहीं पता चलेगा। अगर आप 3-4 दिन में किसी को नफरत हो और ये हालत हो जाए ना, तो इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। लकीली इट टेक्स टाइम, गॉड इज वेरी काइंड, यूनिवर्स। इन बिटवीन वी हैव नंबर ऑफ डेज टू अमेंड आवर वेज। अगर समझ में आ गया कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं, तो रास्ता बदल लीजिए। एंड इसमें आगे एक चैप्टर आएगा ना, खाना और पानी पे, वो पानी का भी इफेक्ट वी विल लर्न कि इसमें जो पानी है ना, मेन असर उस पे होता है, नॉट चावल। चावल तो दिखाएगा कि असर क्या है, बट द मेन इफेक्ट इज ऑन द वाटर। तो हर एक, इसीलिए हर घूंट पानी, फर्स्ट डे शालिनी ने कहा था ना पानी रखो, बिकॉज ये सब जो पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड की बातें हो रही है, वी आर ड्रिंकिंग दिस वाटर। That is the importance of drinking this water. It is energized. And what if we are traveling? If I do it tomorrow and I'm traveling for 10 days? Ask somebody at your home. क्या बोल रही शालिनी? मैं बोली, ask somebody at your home to give all the love to the love bottle, all the hate to the hate bottle. घर के स्टाफ बहुत अच्छा से करेंगे। Sarita ma'am, I want to share one thing. Yes, Bina. Yeah, वो क्या है, मैंने 20 दिन पहले 2 गमले मनी प्लांट्स के लिए थे। तो एक लाइट कलर्स के थे और एक डार्क कलर्स के थे लीव्स। दोनों अलग अलग लेके मैंने गैलरी में रखे, और मैं हर रोज पानी डालती थी ना, तभी मैं सोचती थी वाओ दिस डार्क कलर लुकिंग सो नाइस करके, और लाइट कलर में वो आएगा, लीव्स आएगा, क्योंकि एक बार पहले भी मैंने लाइट कलर्स ली थी तो नहीं आया था। तो ऐसा ही हुआ, आई सेंड ए पिक्चर, क्योंकि 20 दिन में वो डार्क कलर के जो लीव्स है ना, वो इतने बड़े हो गए, और जो लाइट कलर्स के थे ना, वो बराबर ग्रो ही नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि इट इज अफेक्टिंग, चावल में नहीं, सब में होता है। It's not चावल, that's why we said ना, वो पानी, उसको पानी जा रहा है ना प्लांट्स में। A feeling. Yes. So the पानी plants, at the end of the day, plants are living beings. उनको vibrations मिलती है। ये कैसे plants sun की तरफ झुकते चले जाते हैं। It knows, it has that sense. I sing to my plants. जैसे भी आवाज हो, but I sing to my plants. I always मैं भी say good sharing करूं? morning. Yes, Amandeep, we are waiting for you also. Yes. मैम, ਜਦੋਂ मैं सवेरे सॉरी मैं पंजाबी च बोलने लग गई। जब मैं सुबह उठी तो ना मैंने अपने डॉग की तरफ देखा। जब भी मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ मॉर्निंग में, तो मैंने आज इसकी तरफ देखा कि तू ना उठना मत, मुझे अपना कंप्लीट करना है। तो ना मैं अपना लिखती गई, और उसी वक्त ना जब मेरी एंड हुआ तो उसी वक्त ये उठा। मैंने थैंक यू बहुत बोला कि थैंक यू कि आज मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। Wow. I think pets are more receptive to our feelings ना, क्यों? उन लोग की खुद की सोच है ही नहीं, आपके वाइब्रेशन वो बहुत रिसीव करते हैं। जानवर एक्चुअली बहुत रिसेप्टिव होते हैं। Ma'am, can I Thank you, say ma'am. something? I wanted for a question. I wanted to ask a question. Yes, Ma'am, how do we do with ourselves if we are not very confident and
we We feel will a come lot to of that. like, See, this book, कोई भी चैप्टर, कोई भी लाइफ का कोई भी हिस्सा को छोड़ेगी नहीं, आपके साथ काम करेगी, लेकिन इनका कहना है आप पहले ही, मतलब ये सीक्वेंस में चल रही है। ठीक है, only relationships now. हाँ, at present let us work on our closest, वो सब पे आएगी, ठीक है, खुद पे भी आएगी, आपका खुद के साथ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, why, everything, but she will come there step by step. okay, Just thank stay you with so the much. book for 28 days. Okay, thank you so much, ma'am. Thank There you. is one Ma'am, more मेरा भी reason question था। because of the sequence of the book I feel is हम बुक के साथ इसलिए चलना ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो हमें धीरे धीरे ग्राउंड वर्क, एक बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को खड़े होने के लिए फाउंडेशन हैज टू बी सो स्ट्रॉन्ग ना, तभी हम उसके ऊपरी सतह पे जा सकते हैं। सो दिस इज आवर फाउंडेशन वर्क। अभी हमें ग्रैटिट्यूड हर एक चीज के लिए करना सीखना है। आगे चैप्टर्स में आप बिलीव नहीं करोगे, हमको वो मतलब पैदल चलने के लिए मैं ग्रैटिट्यूड, क्या चीज में वो ग्रैटिट्यूड नहीं कराएंगी। Yes, संदीप जी। हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब ये बुक में से तो नहीं है, छोटा सा, तो मैम बुक में से तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं बाद में पूछ लूंगी। आज मैम ने बोला था ना क्लास में, हाँ, सुबह की आप- क्लास की बात है तो अपने अलग से कर लेते हैं, बिकॉज जी, काफी जी। जन इसमें जी, अटेंड जी, जी। कर। Ma'am, I want to ask something. हाँ शीतल, देन पूजा, यू कैन आस्क योर। शीतल पूछ ले। मैम, अगर कोई रिलेशनशिप में वी आर ट्राइंग टू डू ग्रेटिट्यूड बट रिसेप्टिव मोड में नहीं है, सामने वाले हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हो फिर भी यू डोंट फाइंड एनी चेंजेस, देन हाउ डू यू गो अबाउट इट? मोर ग्रैटिट्यूड। तो मेरे ग्रेटिट्यूड में कमी है। आप सामने वाला को तो हम लोगों को चेंज करना ही नहीं है। इट इज नॉट नथिंग टू डू विद सामने वाला, इट इज एवरीथिंग टू डू विद आवरसेल्व्स। सो मोर ग्रैटिट्यूड। एंड आप खुद ही ब्लॉक लगा रहे हो, सामने वाला रिसेप्टिव मोड में नहीं है। वही कहीं मेरी ग्रेटिट्यूड में कमी यस, है। सो आप खुद ही ब्लॉक लगा दिए, विद दैट थॉट ओनली यू हैव ब्लॉक्ड इट। मैम, यस मैम, आई ट्राई। और एक कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस हो रहा है मैम, जब से आपका क्लास स्टार्ट हुआ है ना, मेरे विंडो के लेफ्ट साइड मंथली बिटवीन 4 and 5 o'clock पैरेट्स कम ऑन। वो जैसे ना आ रहे, they swinging, they dancing, they doing everything and suddenly they disappear by 5 o'clock. This is happening from the past, from the day the classes started. This is such a beautiful sight. Because I love birds. मैं दिन भर मेरी खिड़की के बाहर आई एम लुकिंग फॉर बर्ड्स, इसलिए आ रहे हैं। वो भेज दिया मैंने वहां पे। Thank you, ma'am. I have a question. यस, एक बार पूजा जी का। पूजा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? यस मैम, मेरे को पूछना था मैम, ये एक्सरसाइज फोटो वाली आज करनी है या कल मॉर्निंग में करनी है? फोटो के साथ बैठ के जो करनी है वो आज करनी है। यू हैव टू लुक इनटू द ईच फोटोग्राफ इंडिविजुअली। उनके बारे में 5 क्वालिटीज आपको पहले सोच लेना है एंड फिर 5 क्वालिटीज आपको लिखनी है, वो आज करना है। और कल 4 बजे तक दिन में और 3 ओकेजन पे हर एक फोटोग्राफ को एक बार लेके आपको ग्रैटिट्यूड करना है उस रिलेशनशिप के लिए। ओके मैम, थैंक यू। और ब्लेसिंग्स जो लिखते हैं वो तो कल मॉर्निंग में ही लिखनी है। Count your blessings and magic rock will remain the same for the entire month. ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट रमीला जी बोल रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि फैमिली में 4 है, 3 बच्चे हैं और हस्बैंड है, तो 4 का ले सकते हैं एक साथ कि 3 ही लेना है? 3 ही लेना है। 3 का एक मैजिकल फॉर्मूला है, आप 3 के साथ कीजिए। 3 के साथ आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर नेक्स्ट आप ले लो। और जिनके साथ रिलेशनशिप में थोड़ा चेंज लाना है ना, एक बार पहले, हाँ अपने लिए 4 ही क्लोज है, बट एक बार आप 3 के साथ ही करो ये चीज। ओके, थैंक यू मैम। दिया जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? Ma'am, I have a sharing. Yes. Thank you for the opportunity. Thank you, Sarika ma'am and Shalini ma'am, for starting this book. Sarita ma'am. Sarita ma'am, so sorry. It's okay. I have done
relationship very closely. So I would like to share each one of them to just close your eyes and just do it. Every time you will fall down, you will have again those low energies. But again, you have to get up and just say to yourself, yes, there is some gratitude is missing today. As Shalini ma'am said, every time you will fall, many times opposite persons, your low energy and opposite person's low energy would contract, and some friction also can happen, but you again have to start more gratitude, and then you again above the line. So this is the process. Each and every day you have to just do it and do it to yourself. Okay, every time you point a finger to yourself, you will not find any fault. You will not have, first now my mind was always negative, so whole day I don't know how many thoughts I used to grow. Now everything is peaceful, everything is over, and I'm always so calm, and I get that energy to understand why this happened. Every pattern we understand, this person will do like that, like you know everything what will happen, and then what you have to do, and everything just goes with the flow. This is what that was another very important point that Diya has raised, that you will, आपका रिलेशनशिप आज अगर किसी से थोड़ा गड़बड़ है, that will show कि आपका वहां पे ग्रेटिट्यूड कम है. तो no longer blame कि वो ऐसा कर रहा है इसीलिए, that just shows कि आपका उस रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड कम है. Okay, yes, Jaya ji, please. Good evening, ma'am. Yes, good evening. मैं पूछ रही थी कि जो मैजिकल वो पत्थर था ना, वो मिला नहीं, तो 1-2 दिन बाद मिलने से हो जाएगा क्या? हाँ, जब भी शुरू करो तब सवेरा. हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू. आप नॉर्मल सा कोई, अगर फॉर द टाइम बिंग कोई नॉर्मल सा गिट्टी जैसा पत्थर भी ले सकते हैं, जो यहाँ पे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है ना, वहां पर हमें वो एक छोटा सा पत्थर जो यूज होता है ना कंस्ट्रक्शन में, वो भी रिवर बेड या कोई नेचुरल ही रहता है वो पत्थर भी, आप वो भी यूज कर सकते हो, एज लॉन्ग एज वो शार्प नहीं है. नहीं मैम, ये बड़ा मिला है थोड़ा सा, तो मुट्ठी में पूरा आ नहीं रहा है. एक बार काम चलाइए जब तक दूसरा नहीं मिल जाता है, तो वापस दूसरा ले सकते हैं. हाँ जी, ठीक, ओके, थैंक यू मैम. सारिका जी. I want to ask you. You said कि आज जो 5 अपने को qualities लिखी हैं, 5 things we have to write ना, grateful things. Yeah. Hello. Yes. So tomorrow, like you said, 3 occasions we have to see, and that on 3 occasions we just have to say thank you, or we have to repeat all the 5 grateful things that we have. The book says we just need to say thank you. Okay. So we have to do only say thank you tomorrow. थैंक यू उनका नाम लेके, थैंक यू. हाँ, बस only नाम लेके. ओनली थैंक यू. अगर आपको लगता है रात भर सोने से आप भूल गए हैं उनकी जो अच्छाइयां थी, तो रिपीट इट. ओके मैम, थैंक यू. एंड वही ना भाभी जैसे बोलने जा रही है ना, ग्रैटिट्यूड की अति हो ही नहीं सकती. आपके पास समय है, आपके पास वो फीलिंग्स है, तो फिर पढ़ लीजिए आप अपना जो 5 लिखे हैं वो. बाई चांस आज रात को नहीं करें, बाई चांस आज शाम को, तो प्लीज कल सुबह कर ले. नॉट कि रात को नहीं किया तो अब मैं क्या करूं, नेवर माइंड. अगर आज रात तक नहीं करे तो कल सुबह प्लीज कर ले. क्योंकि फोटो सबने कल कलेक्ट कर ही ली है, तो इट्स क्वाइट इजी टू डू इट नाउ. यस, एनी मोर क्वेश्चंस और शेयरिंग्स? आई थिंक वी आर डन. एंड राइस एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हो गया ना? आई होप कल सब कोई दोपहर में, यूजुअली लंच टाइप पे चावल बनते हैं ना, तो कल दोपहर लंच तक सबका 3 ग्लास जार्स होना चाहिए. हाँ, दैट दोस जार्स नीड टू बी ग्लास जार्स. ये शायद मैंने मेंशन किया था कि नहीं किया था, आई डोंट रिमेम्बर. दोस जार्स यू मेंशन्ड, आई मेंशन ग्लास जार्स होने चाहिए. एंड ट्रांसपेरेंट, जो आपको दिखे बाहर से. तो okay, tomorrow is a very important and interesting chapter on health.
And on the chat, Parul had insisted that she is having health breakdowns. तो मैंने WhatsApp के chat में उनका नाम कल के reading में डालकर राजवी जी आपको एक step नीचे ले गए हैं. आप after that you can read on Monday. Monday was somebody, na, because she can read only on Monday. So we'll keep her on Monday and we'll reshuffle again then. Yeah. And today वो जानवी का नाम डालना होगा. हाँ, जानवी का नाम मैंने Thursday के लिए डाल दिया. Okay. Ma'am, after Thursday, anybody name given or? आप दे सकते हो, आप nominate कर लो. We can keep putting it in the reading. Okay. No issue. You can take my name also, Priyanka Advani. You After read Thursday, Monday, right? after Friday. Thursday or read Friday, once, whatever. Have you read once? Yeah. Starting, I have read after day two. Day 2, I've read. Yes. Hmm. You can nominate yourself again on the WhatsApp. If we do not have any new reader, we will surely give you back. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. But we can see so many people. Come on, everybody, come up. कुछ नहीं लगता है पढ़ने में. If you have any doubts, we will read with you. Don't worry. मैं कैसे बोलूंगी, कैसी मेरी आवाज आएगी, मेरा pronunciation सही होगा, गलत होगा. Don't worry. I am also not hesitate because I have child 10 years old. If I'm not reading anything perfectly, I can ask the child also. That's my son also. Priyan, tell me what is the word. Please explain me. I'm not hesitated anyone. I'll ask the Shalini ma'am also. On that day, some words I'm not reading very well. Yes. Then I can ask that ma'am what we said. That's the spirit. So that's the spirit, everybody. Come forward. Thank you. Let's all say wow for her, na? Let's create wows for ourselves. So let's wow, end with Priyanka. clapping also. Yes, let's clap for 1 minute. 100 counts. 100. You can all. Good claps, okay? You can switch on your audios and videos if you want. Don't say happy vibrations create more. Don't say. I think we are done. Yes. God's energy is God's divine energy is flowing into our body. Each and every cell is vibrating at a very high frequency. Each and every cell in our body is healthy. Thank you, God. Thank you. Okay, thank you, Anshuji, for your beautiful reading and very clear reading. Thank you to Sheila for giving us this practice. I think she's not there today. Today Sheila is not there. Thank you so much. Thank you. Thank helping you. us end so beautifully. Thank you. Tomorrow we will add some positive affirmation. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. May you all have a blessed day. Goodbye. Have a nice evening. God bless everyone. Thank you, Anshuji.